पूरा परिवार का काम तमाम हो गया। कंधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था हमने उसको भी मार गिराया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। बिल्कुल, ये उन मंत्रियों को नसीहत है। शहबाज शरीफ के जो मंत्री गीदड़ भभकियां दे रहे थे, और आप देखिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पानी और खून कभी एक साथ नहीं बह सकता, यानी सिंधु जल समझौते की ओर भी इशारा किया है कि पानी हम ऐसे नहीं बहाएंगे तुम्हारी तरफ, तुम खून बहाना जानते हो तो फिर हम पानी बंद करना भी जानते हैं। तो स्पष्ट है खून और पानी कभी एक साथ नहीं बह सकते। खून बहेगा तो फिर पानी रुकेगा, और पानी बहेगा तो खून बंद होगा, ये अलग दोनों बातें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि खून पानी कभी एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन सबसे बड़ी जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो दो चीजें यहाँ पर समझनी अब बेहद जरूरी हैं। पीओके पर बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है, और वो क्यों कहनी पड़ रही है, वो इसलिए कहनी पड़ रही है, यानी ट्रंप की ओर भी इशारा किया है प्रधानमंत्री ने, जो कह रहे हैं कि हाँ कश्मीर पर बातचीत हम करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं होगी सिवाय दो बातें, पहली पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, और जो दूसरी है वो आतंकवाद। कश्मीर पर कभी बात नहीं हो सकती क्योंकि कश्मीर हमारा था, अभिन्न हिस्सा है और जिंदगी भर रहेगा। पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था उसको कैसे वापस लाना है, इस पर बातचीत पाकिस्तान से की जाएगी, और आतंकवाद पर बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हमने उनके सैन्य ठिकानों को तबाह किया, रावलपिंडी से लेकर कराची तक जहां पर भी उनके सैन्य ठिकाने थे सब हमने ध्वस्त कर दिए। जब उनकी तरफ से फोन आया कि भाई अब संघर्ष विराम कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, तब हमने युद्ध विराम की लिए तैयार हुए। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज देखिए ये बुद्ध का देश है, हम शांति में बिलीव करते हैं। माना कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। यानी हम लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी जैसी घटनाएं होंगी तो हम घर में घुसकर मारेंगे, तबाह करेंगे आतंकियों को, और उनके सपोर्ट में जो आएगा हम उनको भी उड़ा देंगे। जैसे हमने सैन्य कार्रवाई में भी 40 से 45 पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया, उनके 8 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए, 5 उनके एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीज फायर के लिए तैयार हो गया। जी, यहाँ पर रानू प्रधानमंत्री ने एक बात और ये भी कही है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है न्यूक्लियर वॉर का जो कहते हैं ना कि एक वो दिया जाता है, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। और आपको याद भी होगा कि ट्रंप ने जब ट्वीट किया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान हमारे पास आया और कहा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि तमाम लगभग कई सैन्य ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो ऐसे में घबराकर पाकिस्तान जो है अमेरिका के पास पहुंचता है और कहता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, अब हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे भारत पर। तो इसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जो है अब न्यूक्लियर अटैक का ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहेगा। बिल्कुल, देखिए ये जो न्यूक्लियर पाकिस्तान खेलता है, हर मीटिंग में गीदड़ भभकियां देता है जैसे न्यूक्लियर उनके पास अकेले है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया, देखिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल मत करिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और आप जो डर के मारे तीसरे मुल्क के पास पहुंचे या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे, उसके बाद हम सीज फायर पर राजी हुए कब, जब हमने सैन्य कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की। हमने उनके 9 ठिकानों को तबाह किया, 5 एयरबेस को तबाह किया, और करीब 40-45 हमने उनके सैनिकों को मार गिराया बॉर्डर पर। उसके बाद हमने सीज फायर किया, और आगे अगर सीज फायर टूटा तो फिर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये अभी सिर्फ कार्रवाई स्थगित हुई है, यानी मिशन अभी जारी है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था हमने आतंकवादियों के खिलाफ, वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। यानी ये बात आज राष्ट्राध्यक्ष जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दी। जो सेना लगातार 2 दिन से ब्रीफिंग में कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, अभी उसको रोका नहीं गया है। यानी जो हमने 21-22 लोकेशन आइडेंटिफाई की पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, कुछ पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की, उनमें 9 ठिकाने तबाह किया। जो बाकी बची हुई हैं उनको तबाह कर रहेंगे। समय और निशाना क्या करना है प्रक्रिया सेना तय करेगी, और ये लड़ाई अभी स्थगित जरूर हुई है, लेकिन आने वाले समय पर पाक की कसौटी को मापा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या करना है इनका। क्योंकि आप देखिए इनके साथ कितनी भी बातचीत आप कर लो, कितने भी समाधान निकाल लो, लेकिन पाकिस्तान कभी अपने हरकतों से या फिर नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ सकता। यही वजह है कि भारत को जवाबी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, और जब पाकिस्तान घुटनों पर आया तो उसने गीदड़ भभकी दी, किसकी, परमाणु बम की। उसके बाद अमेरिका की शरण में पहुंचा। फिर ट्रंप सीज फायर के लिए जब तैयार हुए, पाकिस्तान तैयार हुए, तब हम सीज फायर के लिए माने। लेकिन हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं।